हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है टेंसेस। हम देखेंगे टेंसेस क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं। तो टेंसेस को देखने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेंटेंस। तो पहले हम सेंटेंस को देखेंगे, क्योंकि सेंटेंस जब हमें पूरी तरह से पता होगा तो उससे क्या होगा कि उससे हम बिल्कुल आसानी के साथ जो यहाँ पे टेंसेस है उनको हम फिर समझ सकेंगे आसानी के साथ। तो चलिए पहले हम देख रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे पहले। सेंटेंस के बारे में तो पहले हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं सेंटेंस होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जुनैद जुनैद किक्ड बॉल। जुनैद किक्ड ए बॉल। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। तो इसमें जो मैंने लिखा है जुनैद किक्ड बॉल, यानी जुनैद ने एक बॉल को किक मारी हुई है। तो अगर हम देखेंगे एक सेंटेंस कहलाता है, जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा फ्रॉम द एलिमेंट्री क्लासेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग इन सेंस, तो वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा और इसको करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस में तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मीनिंग भी होता है, लेकिन इसमें दो अहम एलिमेंट्स होते हैं। तो वो दो अहम एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पे एक तो है जुनैद और दूसरा ये एलिमेंट है किक्ड बॉल। तो जुनैद क्या है, जब हम जुनैद की तरफ देखते हैं तो यही काम करने वाला बंदा है, इसी ने बॉल को किक मारी। तो जिसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे ये सारा सेंटेंस, जिसके बारे में बोल रहा है वो जुनैद है। यहाँ पे जो जुनैद है, जुनैद के बारे में बात हो रही है। तो इसको ग्रामर में कहते हैं, अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें, इसको क्या कहा जाता है, इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इसको सब्जेक्ट कहा जाएगा। यहाँ पे आ रहा है आपको समझ में। तो ये जो बाकी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है किक्ड बॉल, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, जुनैद के बारे में बात कर रहा है। तो इस वाले हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट। तो दो एलिमेंट्स होते हैं एक सेंटेंस में। नंबर वन एक क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, और नंबर टू क्या होता है, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी समझना है कि जुनैद जो है ये एक नाउन है। मैंने किसी बंदे का नाम लिखा है, नाउन है जुनैद किक्ड बॉल। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो बात आ रही है कि ये जो सारा सेंटेंस है जो हम बात कह रहे हैं यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें किसका जिक्र आ रहा है, किस चीज़ के मुतलिक, किस इंसान के मुतलिक जिक्र आ रहा है, वो जुनैद है। तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और इसने क्या काम किया है, किक्ड बॉल, तो वो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक किक्ड बॉल। तो ये प्रेडिकेट कहलाएगा। लेकिन सब्जेक्ट जुनैद है, जुनैद ने ये काम किया है, और क्या काम किया है वो प्रेडिकेट में हमें पता चलता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है एक सेंटेंस का काम करने वाला बंदा। अगर उसमें कुछ काम है, एक्शन दिखाया गया है, तो किसने की है वो एक्शन, वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे भी सेंटेंस हो जहाँ पे हम स्टेट दिखाती है, यानी वो ये जो सब्जेक्ट है जिसके मुतलिक हम बात कर रहे हैं, लिखी हुई है ये बात, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वो किस चीज़ के साथ मुंसलिक है। थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूँ मैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसका प्रेडिकेट वाला जो हिस्सा है वो रब कर दिया, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे दूसरा इसका प्रेडिकेट लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, आपको समझ। अब मैं लिखूँगा जुनैद इज़ ए स्टूडेंट, जुनैद इज़ ए स्टूडेंट। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि प्रेडिकेट बदल गया, लेकिन सब्जेक्ट वही है, वही आदमी है, वही लड़का है जुनैद। लेकिन यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो वो बदल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बात, कि वो किस चीज़ के साथ मुंसलिक है, उसकी स्टेट क्या है इस वक्त, क्या वो काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो कोई एम्प्लॉय है, क्या है। तो जुनैद के, लेकिन जुनैद के बारे में ही बात हो रही, इसी के बारे में। तो ये दोबारा से सब्जेक्ट यही है, लेकिन यहाँ पे प्रेडिकेट थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पे अब इसकी स्टेट के बारे, यहाँ पे डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा है जुनैद, यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, अभी पढ़ रहा है। तो दोबारा ये जो आप देखेंगे, ये जो प्रेडिकेट है ये किसकी बात कर रहा है, ये जो यहाँ वाला हिस्सा है, ये प्रेडिकेट जो है ये दोबारा किसकी बात कर रहा है, जुनैद की। सो क्लियर हुआ यहाँ से कि जो सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में, उसके बारे में बात होती है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट उसी के बारे में बात करता है, चाहे वो एक्शन वहाँ पे अगर डायरेक्ट एक्शन की गई है तो वो पता चलेगा किसने की है, या उसकी स्टेट क्या है।
तो उसकी वो किस चीज़ के साथ मुंसलिक है प्रेजेंटली, या तो उसके बारे में बात होती है किसमें, प्रेडिकेट में। तो ये दो एलिमेंट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट आपको जहन में रखने हैं कि एक तो नंबर वन है, कौन है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये पहला वाला मान लीजिए एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है सब्जेक्ट या आगे चल के टेंसेस को समझने का, कि एक सेंटेंस में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में बात हुई, चाहे वो कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, तो वो यहाँ पे वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने जुनैद लिखा है। अब यहाँ पे ये जो जुनैद ये नाम है, नाउन है, इसको मैं प्रोनाउन भी यहाँ पे कर सकता हूँ। देख लीजिए मैं जुनैद को रब कर देता हूँ। इसके बारे में मुझे पता है एक मेल यहाँ पे है, एक जेंडर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ही। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ही इज़ ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो ही है ये फिर भी सब्जेक्ट रहेगा। हाँ, यहाँ पे नाउन नहीं है, अब यह प्रोनाउन है, क्योंकि ही जो हमें पता है ये एक प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन मेल जेंडर के लिए यूज़ होता है, ही इज़ ए प्रोनाउन। लेकिन दोबारा ये वाला जो ही है ये सब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट कभी नाउन हो सकता है, कभी प्रोनाउन हो सकता है। अगर नाम डायरेक्टली लिया गया उस चीज़ का, इंसान के जगह का, तो नाउन है। अगर वहाँ पे किसी पर्सन है तो उसका प्रोनाउन दिया गया है, तो आपको वो पता चल जाएगा मेल है फीमेल है अकॉर्डिंगली, या फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है। तो सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में, जिसके बारे में बात की गई हो, यहाँ पे ही है या जुनैद मैंने भी लिखा था, और उसने किया क्या है या किस चीज़ के साथ वाबिस्ता है, तो उसकी हालत के बारे में आपको पता चलेगा कि ही इज़ ए स्टूडेंट। तो इज़ ए स्टूडेंट वाला हिस्सा प्रेडिकेट है, ये किसके बारे में बात करता है, ही के बारे में। यानी अभी जो मैंने लिखा था ये जुनैद था या कोई और था, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। या अगर नाउन डालेंगे जैसे अभी मैंने डाला था जुनैद, तो वो सब्जेक्ट होता है, वो ये वाला हिस्सा जो है ये प्रेडिकेट है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये वाला जो पहला टॉपिक है सेंटेंस के बारे में, कि उसमें दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि एक ये जो सेंटेंस होता है, क्या इसमें और भी चीज़ें होती है। जैसे हमने पढ़ा है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ पे वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे, तो उससे हमें जल्दी फिर जो टेंसेस हैं वो जल्दी समझ में आ जाएंगे, और हम बिल्कुल कम वक्त में उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।